जो मनी लगा जा रहा है, कहते हैं कि इंडस्ट्री वाज अवेयर दैट थिंग्स वर हैपनिंग, लाइक भरत शाह केस में ही कहा जाता है कि जो मनी लगाया गया था वो लोग अवेयर थे, यहाँ तक कि सलमान खान when he did the film, in a conversation with Ash and Salman, a tape conversation there, he mentioned that हाँ ये सब पता था and I was forced to. तो जो अंडरवर्ल्ड जो एक तरह से मदद करता था या एक एसोसिएशन हुआ करता था, सडनली थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज एंड देयर वाज अ टाइम पीरियड जब लोगों को थ्रेटन्स आने लग गए थे। सी, पहली बात तो आप जो इंडस्ट्री के बारे में बोल रहे हैं, इंडस्ट्री इंडस्ट्री इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री ऐसे नहीं होती है। हर एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है। आज मैं आई एम पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, दैट डजंट मीन कि मैं पूरी इंडस्ट्री का हवाला लेके काम कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक आप एक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो हाँ, एक्टर्स के ऊपर कई बार प्रेशर डाला जाता था कि कई मतलब एनामनस कॉल वगैरह आते थे कि आप ये फिल्म कर लो, ये कर लो। तो कई लोगों ने इस चीज़ को उस वक्त फेस किया है, कई लोगों ने कंप्लेंट्स भी की है। और फिर कभी सडनली एक ऐसे आदमी को सामने भेजा जाता था जो जिसको प्रोड्यूसर बना के भेजा जाता था कि ये प्रोड्यूसर है। तो ऐसे कुछ केसेस हुए हैं, ज़रूर हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक्टर ने जानबूझ के या ये साबित करने के लिए वो फिल्म की हो कि हाँ मैं अंडरवर्ल्ड की फिल्म कर रहा हूँ। नहीं, उनके ऊपर भी डेफिनेटली प्रेशर डाले जाते थे। तो क्या गलत हुआ होगा, व्हाट मस्ट हैव वेंट रॉन्ग सर, वेयर things were going well and suddenly there was a time period when each and everybody in the industry, most of them, the actors from the directors, they were asked, they were threatened to do projects, and so what was that thing, which your views, आपको क्या लगता है कि यहाँ कुछ अलग हुआ होगा जो आज इंडस्ट्री और नहीं, इसमें क्या है, देखिए, आपके और मेरी सोच में एक फ़र्क है। आप जैसे बोलते हैं कि इंडस्ट्री को पैसे की ज़रूरत थी, नहीं, ऐसा कभी नहीं था। इंडस्ट्री जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही थी। जिसको भी फिल्म बनानी थी उनके लिए पैसे काफ़ी थे। हाँ, ये है कि शायद उन लोगों का किसी का ये इंटरेस्ट जागा होगा कि मुझे ग्लैमर इंडस्ट्री में घुसना है, और उन्होंने अपने तरीके आजमाए होंगे कि ठीक है, मैं किसी एक्टर को फ़ोन करता हूँ, मैं अपनी फ़िल्म करवाऊँगा। शायद वो ये सोच रहे थे कि हम पैसे तो सब देते हैं एक्टर्स को, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्नीशियन को भी, आप जो डायरेक्टर्स की बात करें उनको भी पैसे मिलते हैं, लेकिन उन्होंने पैसा और ज़बरदस्ती दोनों चीज़ें यूज़ की। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने वो पैसे नहीं दिए जो नॉर्मल प्रोड्यूसर देता था, शायद उससे कम पैसे दिए। तो आप ये बात कभी नहीं बोल सकते कि इंडस्ट्री के लोग उसमें उसलिए इन्वॉल्व हो गए कि वो लोग पैसे ऑफर कर रहे थे। पैसे की कोई बात ही नहीं थी। हाँ, दबाव ज़रूर होगा। हाँ, तो एक प्रेशर ज़रूर था कि कई एक्टर्स के पास फ़ोन आते थे कि ये फ़िल्म करनी पड़ेगी। अगर एक्टर नहीं करना चाहता था तो उनके ऊपर प्रेशर डाले जाते थे। ऐसे बहुत से लोगों के साथ हुआ भी है। कई डायरेक्टर्स के ऊपर प्रेशर डाले जाते थे कि आपको ये फ़िल्म करनी पड़ेगी। तो इसमें सी, आई एम अ प्रोड्यूसर, तो मेरे ख्याल से बहुत कम प्रोड्यूसर्स के ऊपर ये हुआ होगा कि जिनको अंडरवर्ल्ड से ये। हाँ, मैंने एक बात और कही थी थोड़ी देर पहले कि कुछ प्रोड्यूसर ऐसे थे जो उनके प्लांटेड होंगे, जो प्रोड्यूसर थे ही उनके आदमी। तो ऐसे कुछ लोग होंगे, हार्डली आई कैन से 1 और 2%। सो आई डोंट थिंक कि उसमें पूरी इंडस्ट्री को मिलाना या एक ये शब्द बोलना कि एक इंडस्ट्री और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन, नहीं, ऐसा कभी नहीं था। सर आपने एक जगह बीच में आपने कहा था कि आपको कभी ऐसे फ़ोन कॉल नहीं आया, नहीं आप लोग ने आके देखे कहीं से कुछ कोशिश करी, तो बेसिकली आपका एसोसिएशन नहीं रहा, बट बीइंग अ पार्ट एंड हैविंग सीन थिंग्स हैपनिंग अराउंड, व्हेन दीज threatenings were happening, who are the cases were you aware of? Did somebody, a friend, an actor, director, friend ever tell you about a phone call या underworld से कि इस तरह के threatenings आ रही? किन किन लोगों के बारे में you aware थे? सी, आई डोंट वांट टू, आई कांट नेम एनीबडी, बट इट वाज विद जितने भी बड़े एक्टर्स थे, मोस्ट ऑफ देम, जितने भी उस वक्त के बड़े डायरेक्टर्स थे, मोस्ट ऑफ देम, दे वर ऑल थ्रेटेंड। उनको सबको फ़ोन आते थे कि हमारी ये फिल्म कर लीजिए। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि ये जो 95, 96, 97 में जितने भी रेगुलर एक्टर्स थे या अच्छे एक्टर्स, और जितने भी हमारे अच्छे डायरेक्टर्स थे, ऑलमोस्ट सबको ये प्रॉब्लम थी। तो क्या उन्होंने ऐसा कभी पुलिस को या उस तरह से हाँ, मदद हुआ इसमें कभी? नहीं, काफ़ी लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म भी किया है, काफ़ी लोगों ने किया था उस वक्त। और मुझे नहीं लगता कि शायद एक आध को छोड़ के किसी ने कोई फिल्म की भी हो, क्योंकि वो फिर उस वक्त क्या करते थे कि वो जानबूझ के उस चीज़ को या तो डिले करते थे या उनको बोलते थे हाँ हम करेंगे, क्योंकि दिल से तो कोई नहीं करना चाहता था।
तो एक वक्त ऐसा हुआ था फिल्म इंडस्ट्री में 2-3 साल, ये हम सब जानते हैं। क्यों करेंगे? कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनको तो पैसे के लिए तो नहीं करेंगे ना वो, डेफिनेटली। मतलब मेरे हिसाब से फिल्म इंडस्ट्री में कभी भी अच्छे टेक्नीशियंस और अच्छे एक्टर्स के साथ कभी ये वक्त नहीं आया कि उनको मार्केट से पैसे नहीं ऑफर होते हों। तो कोई वजह ही नहीं है कि बगैर थ्रेट के वो किसी अंडरवर्ल्ड वाले के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएं, कभी नहीं होंगे।